गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैंग्रोव्स इन इंडिया। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली इंटरनेशनल डे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स इकोसिस्टम जो है वहाँ पे जो है उसको सेलिब्रेट किया गया, जिसमें जो है वेस्ट बंगाल जो है जो कि जहाँ पे जो है 40% ऑफ इंडिया मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। तो उन्होंने इसी को सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम को सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने एक डेडिकेटेड मैंग्रोव सेल जो है उसको जो है इस्टेब्लिश किया है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। अब देखते हैं ये क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो ये इसको जो है हर साल जो है 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन एम क्या है, लोगों में अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करना, ताकि उनको जो है मैंग्रोव इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस के बारे में जो है वो पता चल सके और उसी के साथ साथ ऐसे सॉल्यूशंस जो है वो क्रिएट किए जा सके या प्रमोट किए जा सके जिससे सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो सके मैंग्रोव की और साथ ही साथ उनकी कंजर्वेशन जो है वो हो सके। तो ये इंटरनेशनल डे जो था इसको अडॉप्ट किया गया था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को के द्वारा 2015 में 15 को। तो उससे बाद से लेके अब तक जो है 26 जुलाई को जो है वो इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम के तौर पे जो है उसको सेलिब्रेट हर साल किया जाता है 2015 से लेके अभी तक। अब स्टेटस क्या है मैंग्रोव्स का इंडिया में वो देख लेते हैं। मैंग्रोव्स जो है एक यूनिक टाइप का कोस्टल इकोसिस्टम है जो कि जनरली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में जो है वो पाया जाता है। ये बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होते हैं जिनमें सॉल्ट टॉलरेंट कैपेसिटी जो है वो काफी ज्यादा होती है, यानी कि ये जो है इंटरटाइडल जोन्स जो है वहां पे ये थ्राइव कर सकते हैं जहां पे सॉल्ट कंटेंट जो है वो काफी ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। These ecosystems are characterized by their ability to withstand harsh conditions। ये harsh conditions जो है वहां पे भी ये withstand जो है ये कर देते हैं, जैसे कि सलाइन वाटर हो गया, वहां पे भी ये जो है वो प्रॉस्पर कर जाते हैं। उसके अलावा टाइडल फ्लक्चुएशंस जहां पे आती हैं, टाइड्स आती रहती हैं, वहां पे भी ये जो है ये हो जाते हैं। जहां पे मडी और ऑक्सीजन पुअर सॉइल जो होती है वहां पे भी ये जो है मैंग्रोव जो है वो हो जाते हैं। इनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो देख लेते हैं। मैंग्रोव्स एग्जिबिट विविपैरिटी मोड। विविपैरिटी का मोड क्या होता है, मतलब क्या होता है, यानी कि ये जो है ये इनका रिप्रोडक्शन मोड जो होता है, ये सीड्स जो है ये जर्मिनेट नहीं करते क्योंकि इनके सीड्स जो है वो ट्री में गिरने से पहले ही जो है वो जर्मिनेट कर जाते हैं। क्योंकि सीड्स जो होते हैं वो सलाइन वाटर जो होता है उसमें जर्मिनेट नहीं कर पाते, तो इस वजह से इनके सीड्स जो है वो जर्मिनेट पहले ही कर जाते हैं। सम मैंग्रोव स्पीसीज एक्सक्रीट एक्सेस सॉल्ट थ्रू द लीव्स। तो जो कुछ मैंग्रोव स्पीसीज जो होती हैं वो जो एक्सेसिव सॉल्ट जो होता है अपने लीव्स के थ्रू जो है उसको एक्सक्रीट कर देती हैं, जबकि कुछ मैंग्रोव स्पीसीज जो होती हैं वो अपनी रूट्स के थ्रू जो है सॉल्ट जो होता है उसको एक्सक्रीट कर देती हैं। मैंग्रोव प्लांट्स हैव स्पेशल रूट्स लाइक प्रॉप रूट्स एंड नेमेटोस्पोर्स नेमेटोफोर्स। तो नेमेटोफोर्स जो होते हैं ये क्या इनकी मदद करते हैं ताकि ये जो है अपनी रूट्स के थ्रू जो है ये न्यूट्रिएंट्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर सके और जो सॉल्ट जो है उसको एक्सक्रीट जो है वो कर सके। तो मैंग्रोव प्लांट्स जो होते हैं उनमें स्पेशल नेमेटोफोर्स जो है वो लगे हुए होते हैं उनकी रूट्स में। अब मैंग्रोव कवर कितना है इंडिया में वो देख लेते हैं। According to India State Forest Report 2021, mangrove cover in India is 4,992 square kilometer, which is 0.15% of the country's total geographical area। तो हमारे टोटल जोग्राफिकल एरिया का 1% भी मैंग्रोव जो है वो कवर नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ 0.15% जो है कंट्री का टोटल जोग्राफिकल एरिया वहां पे मैंग्रोव जो है वो पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव जो है वो आपके वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस में जो है वो पाए जाते हैं। उसको लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कहा जाता है। इट इज लिस्टेड एज यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा जो है उसको लिस्ट किया गया है। सुंदरबन के अलावा अंडमान रीजन जो है वहां पे, कच्छ रीजन, जामनगर रीजन गुजरात में, और वहां पे भी जो है ये मैंग्रोव जो है वो आपके मैंग्रोव कवर जो है वो पाया जाता है। तो ये मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हो वेरियस रीजन। यहाँ पे ये देखो, ये जो डार्क रीजन जो है डार्क ग्रीन कलर, यहाँ पे आपके मैंग्रोव जो है जनरली कोस्टल एरियाज में ही मैंग्रोव जो है पाए जाते हैं। ये कच्छ रीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मैंग्रोव जो है ये पाए जाते हैं। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सबसे पहले ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में जो है ये यूज आते हैं। मैंग्रोव्स प्रोवाइड अ यूनिक हैबिटेट फॉर वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। तो वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज जो है उनके लिए हैबिटेट जो है ये प्रोवाइड करवाते हैं। वहां पे वो ब्रीडिंग, नर्सिंग और फीडिंग ग्राउंड जो है वो वेरियस एनिमल्स को जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं आपके मैंग्रोव्स। फॉर एग्जाम्पल सुंदरबन होस्ट द रॉयल बंगाल टाइगर, इरावदी डॉल्फिन, रीसस
मैकैक, लेपर्ड कैट्स एंड स्मॉल इंडियन सिवेट। तो यहाँ पे ये सारे जो है ये पाए जाते हैं सुंदरबंस में। उसके अलावा ये कोस्टल प्रोटेक्शन जो है ये प्रोवाइड करवाते हैं, ये नेचुरल बैरियर के बफर के तौर पे जो है ये एक्ट करते हैं ताकि कोस्टल इरोजन जो है वो ना हो। जब भी आपके स्टॉर्म सर्जेस या सुनामीज वगैरह आती हैं तो वो उनका ज्यादा इफेक्ट जो है वो यहाँ पे नहीं हो पाए, उसके उसमें जो है मैंग्रोव जो है वो काफी मददगार जो है वो साबित होते हैं। उसके अलावा ये कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में काफी मददगार जो है साबित होते हैं। ये कार्बन सिंक के तौर पे जो है ये काम करते हैं, काफी ज्यादा अमाउंट में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो होती है ये उसको एब्जॉर्ब जो है ये कर लेते हैं, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स हैं तो रेस्पिरेशन के दौरान जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन जो है उसको एमिट करते हैं। उसके अलावा फिशरी और लाइवलीहुड के लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है फिशरीज में के लिए वहां पे नर्सरी एरिया जो है फिशरीज के लिए वो प्रोवाइड करवाते हैं, और उसी के साथ साथ जिससे फिशरी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, जो कि लाइवलीहुड में कंट्रीब्यूट करता है लोकल फूड सिक्योरिटी में। उसके अलावा वाटर क्वालिटी जो है उसको भी ये इंप्रूव करते हैं, क्योंकि जो आपका पॉल्यूटेंट जो है जो आपके आ रहे होते हैं ये उनको कोस्टल वाटर जो है उसमें एंटर करने से ये पहले ही रोक लेते हैं। उसके अलावा जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जो आ रहे होते हैं ये भी उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपके कोस्टल एरियाज में चले जाएंगे उस वजह से यूट्रोफिकेशन जो है वो हो सकती है, यानी कि आपका पूरा का पूरा कोस्टल एरिया जो है वो डेड जो है वो हो सकता है। उसके अलावा ये टूरिज्म और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में जो है वो भी काफी मददगार साबित होते हैं, क्योंकि वहां पे लोग जो है बर्ड वॉचिंग करने आते हैं, काइकिंग जो है वो करने आते हैं। उसके अलावा नेचर बेस्ड एक्टिविटीज जो है वो भी वहां पे जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो है वो भी वहां पे काफी ज्यादा प्रमोट जो है वो की जाती है। तो इसी वजह से ये वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है लोकल कम्युनिटीज के लिए वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। अब इनमें चैलेंजेस जो है वो क्या क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है इनकी हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रही है और जो फ्रेगमेंट जो है वो हो रही है। मैंग्रोव्स ऑफन क्लियर्ड फॉर वेरियस पर्पसेस जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, एक्वाकल्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे जो है मैंग्रोव्स फॉरेस्ट जो है उनको जो है वो काटा जा रहा है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है, जिस वजह से ये एक सिग्निफिकेंट थ्रेट जो है वो पोज करता है आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट को। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या है, जो आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, जो कि मैंग्रोव्स के लिए जो है वो काफी ज्यादा हानिकारक है। उसके अलावा पॉल्यूशन और कंटेमिनेशन, पॉल्यूशन जो है एग्रीकल्चर रन ऑफ से पॉल्यूशन आ रहा है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से पॉल्यूशन जो है वो आ रहा है, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल जो है उसकी वजह से पॉल्यूशन जो है वो आ रहा है, जिस वजह से आपके ये जो है मैंग्रोव जो है वो कंटेमिनेटेड जो है वो हो जाते हैं। हैवी मेटल्स, प्लास्टिक और दूसरे पॉल्यूटेंट्स जो है फ्लोरा एंड फौना, जो मैंग्रोव इकोसिस्टम की फ्लोरा एंड फौना जो है उसको इफेक्ट जो है वो कर रहे हैं। कुछ इनिशिएटिव जो लिए गए हैं हमारी सरकार के द्वारा वो देख लेते हैं। सबसे पहला है मिस्टी स्कीम। मिस्टी स्कीम कौन सी है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। उसके अलावा एक है आपकी साइम इनिशिएटिव। साइम इनिशिएटिव है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम इनिशिएटिव। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं ताकि मैंग्रोव जो है उनकी पॉपुलेशन जो है उसको इंक्रीज किया जा सके, या एटलीस्ट जितनी पॉपुलेशन है उसको जो है वो प्रिजर्व करके रखा जा सके। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो मैंग्रोव्स के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।